तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में एक ऐसे प्राणी यानी कहा जाए विचित्र प्राणी के बारे में बताएंगे और उसके साथ ही साथ वैज्ञानिक कारण जो जुड़ा हुआ है उसका भी मैं विश्लेषण करूंगा कि क्या इस धरती पर कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। अगर बिना पानी पिए जिंदा रहते हैं तो फिर कैसे रहते हैं, क्या वैज्ञानिक कारण है। देखिए, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। बिना जल के इस धरती पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीवों का अगर देखा जाए तो लगभग सभी जीवों में 60% से लेकर के 70% तक, बहुत सारे जीवों में तो इससे ज्यादा भी पानी की मात्रा होती है। जहां तक मनुष्य की बात लिया जाए तो मानव में लगभग 70% पानी होता है। तो उसी तरह से जो भी पेड़ पौधे हैं या जो भी प्राणी हैं, बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अगर उसको जल ना मिले तो वह जीवित नहीं रह सकता है। फिर ऐसा कौन सा प्राणी है या ऐसा जो प्राणी है जो कि बिना जल पिए भी जिंदा रहते हैं, तो आखिर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, कैसे वो जिंदा रहते हैं। तो आइए एक इसी तरह का विचित्र प्राणी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वैज्ञानिक कारण का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये जीव कैसे जिंदा रहते हैं। अगर पानी नहीं पीते हैं तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं। इनके शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है उससे भी बहुत सारा जल का ह्रास होता है, तो आखिर वो जल कहाँ से आता है। परिसंचरण की क्रिया होती है, पाचन तंत्र की क्रिया होती है, तो इन सभी क्रियाओं में जल जो खर्च होता है वह जल आखिर कहाँ से आता है, जबकि वो प्राणी जल पीता ही नहीं है। बहुत विचित्र प्रश्न है कि जब वो प्राणी जल पीता ही नहीं है, पानी पीता ही नहीं है, तो फिर उसके शरीर में जल की मात्रा इतना आता कहाँ से है। उसके श्वसन में, पाचन में, ये सभी क्रियाओं में जो जल खर्च होता है, यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो रक्त है वो रक्त का भी लगभग 90% हिस्सा जल का ही होता है। रक्त में भी 90% जल ही होता है, 10% मान के चलिए उसमें कण की मात्रा होती है। तो फिर आखिर उसके रक्त में इतने 90% जल कहाँ से आ जाता है। एक बहुत बड़ा विचित्र वैज्ञानिक कारण है जिसको आज हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक कभी पानी नहीं पीता है। मेढक कभी पानी नहीं पीता है, फिर वह जिंदा कैसे रहता है। बहुत विचित्र प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेढक जो खुद पानी में रहने वाला प्राणी है लेकिन कभी जल नहीं पीता है, या धरती पर भी जो रहता है मेढक वो भी, या पेड़ पर भी रहता है मेढक वो भी, ये कभी पानी नहीं पीते हैं। तो पानी नहीं पीते हैं तो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं, इनके शरीर में जल कैसे मेंटेन रहता है, इसी का वैज्ञानिक विश्लेषण हम करेंगे। तो देखिए, मेढक जो है निश्चित रूप से जिस तरह से मानव या अन्य प्राणी जो है वो मुख से जल ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो इस तरह से मेढक जो है अपने मुख से कभी पानी नहीं पीता है, फिर भी उसके शरीर में पानी कैसे मेंटेन रहता है। तो देखिए, ये एक वैज्ञानिक कारण है। मेढक के शरीर में ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा जल का ग्रहण त्वचा के माध्यम से होता है। देखिए, एक ऐसा प्राणी है जो जल मुंह से तो नहीं पीता है। मुख से यह प्राणी जल कभी नहीं पीता है, जीवन भर कभी भी मुंह से ये मेढक जो है कभी भी पानी नहीं पीता है। लेकिन ये होता क्या है कि जब जल में रहता है मेढक, जब जल में रहता है तो ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा इसके जल का शरीर में ग्रहण होता है। त्वचा के द्वारा न, त्वचा के माध्यम से जल जो है, जल का अवशोषण इसके शरीर में हो जाता है। जो मेढक है, मेढक जो है अपने जब पानी में तैरता है तो पानी में तैरते समय जो है ये जल का अवशोषण करता है। अब इसके जो पिछले पैर है,
पिछले पैर और इसके पेट के बीच में, यहाँ पर पिछले पैर और पेट के बीच में एक ड्रिंकिंग पैच पाया जाता है। ड्रिंकिंग पैच पाया जाता है और इसी ड्रिंकिंग पैच के माध्यम से ये मेढक जो है अपने शरीर में पानी को अवशोषित कर लेता है और यही त्वचा के माध्यम से पानी का अवशोषण उसके शरीर में हो जाता है, जिसको ऑस्मोसिस क्रिया कहते हैं। और इसी के चलते उसके शरीर में पानी का लेवल बना रहता है। बहुत सारा देखिएगा कि जब मेढक कुछ देरों तक अगर बाहर भूमि पर रहता है और उसके बाद जो है फिर वह भूमि से तुरंत जल में जाता है, तो क्यों ऐसा होता है कि जब वह जल में रहता है तो उसके जल जो है हमेशा उसके त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में अवशोषण होते रहता है, लेकिन जब वह पृथ्वी पर धरती पर आ जाता है, कहीं रहता है, तो वो मिट्टी के द्वारा मिट्टी जो गीली मिट्टी है उसके द्वारा नमी उसके शरीर में अवशोषित होती है। लेकिन अगर प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण नहीं होता है तो फिर वह मेढक क्या करता है, पानी में कूद जाता है और पानी में कूदने के बाद फिर उसकी त्वचा के द्वारा त्वचा जो है इस पानी को अवशोषित करके और शरीर में मेंटेन कर लेती है। तो यह बहुत विचित्र प्राणी है मेढक जो है। इसका यह मुंह से पानी नहीं पीता और मुंह से पानी नहीं पीता है, यह अपने त्वचा के द्वारा जल को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। एक चीज और है कि यह जो शरीर है या पूरा पानी जो है अपने जो भी पाचन तंत्र या कहा जाए कि परिसंचरण तंत्र जैसे ब्लड में खून, इन सभी क्रियाओं के लिए यही जो जल है ये अवशोषित होकर के सभी क्रियाओं में चला जाता है। यानी पाचन तंत्र में भी यह पानी अवशोषित होकर चला जाता है, या यही पानी अवशोषित जो होता है वह रक्त में भी चला जाता है, और जो श्वसन क्रिया में खर्च होता है तो इसके उस नली में, श्वास नली में भी यही जल चला जाता है, जो कि श्वास नली के द्वारा वो सांस लेने और छोड़ने में खर्च होता है। दूसरा एक और विचित्र बात है इस मेढक का कि मेढक जो है यह अगर दोनों फेफड़ा से भी श्वसन क्रिया कर सकता है और यह त्वचा से भी श्वसन की क्रिया करता है। ये बहुत विचित्र एक प्राणी में एक गुण है कि यह त्वचा से भी श्वसन की क्रिया कर लेता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा कि मेढक कहीं खानदान हम लोग खोदते हैं, गड्ढा खोदा जाता है, तो देखिए कि धरती के अंदर लगभग 5 से 6 फीट गहराई तक मेढक मिल जाते हैं। अब कहिएगा कि इतना नीचे मिट्टी के अंदर ये मेढक कैसे जिंदा रहता है, कैसे सांस ले लेता है? ये जो कैसे फेफड़ा से जब सांस लेगा तो वहां पर तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर कैसे सांस लेगा? तो यह क्या करता है कि उस स्थिति में अपनी त्वचा के द्वारा वहां पर उतनी मिट्टी के अंदर यह श्वसन क्रिया करता है। और क्या होता है कि जब गर्मी के दिन आता है तो धीरे धीरे मिट्टी को खोदते हुए नीचे की तरफ अंदर चला जाता है, और जब वर्षा ऋतु आती है, जब पानी चारों तरफ भर जाता है, तो फिर मिट्टी को ऐसे खोदते फिर ऊपर निकल आता है। तो यह उस समय जब मिट्टी के अंदर होता है तो ये श्वसन की क्रिया अपनी त्वचा के द्वारा। एक और विचित्र गुण है इसमें कि यह जो है ये तो पानी का अवशोषण करता ही है अपने ड्रिंकिंग पैच से, जो उसके जांघ और पेट के बीच में होता है। इसके साथ ही साथ यह जो है इसी के ड्रिंकिंग पैच के द्वारा नमक और ऑक्सीजन का भी यह अवशोषण कर लेता है। इसी त्वचा के माध्यम से नमक और ऑक्सीजन का भी शोषण कर लेता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना पोषक तत्वों का हमारा शरीर चलने वाला नहीं है। और ये भी है कि अगर प्यास किसी को लगता है तो प्यास लगने का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग नमक जिसको कहते हैं, तो यह हमारे शरीर में नमक या जीवों के शरीर में, प्राणियों के शरीर में, ये जब तक जल और नमक का एक अनुपात होता है, एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है, जब तक वह संतुलन ठीक रहेगा तो हमें प्यास नहीं अनुभव होगा। जैसे ये संतुलन बिगड़ेगा
तो क्या होगा, तुरंत हमें प्यास का अनुभव होगा। तो इस तरह से ये नमक का भी, मेढक जो है और ऑक्सीजन का भी अपने शरीर में अवशोषण अपने त्वचा के माध्यम से कर लेता है। तो ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण था कि मेढक कभी पानी नहीं पीता है, फिर वो कैसे जिंदा रहता है, जबकि पानी हमको या सभी प्राणियों को सख्त जरूरत है, उसको पानी पीना ही चाहिए, लेकिन वह पानी मुंह से न पी करके वो अपने त्वचा के माध्यम से जल का अवशोषण कर लेता है और जिंदा रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आप लोगों को मैंने बहुत ही सटीक वैज्ञानिक कारण बताया। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में इसी तरह का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर। तब तक आप सभी को धन्यवाद। सिर्फ आप लोग से निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरा ये वैज्ञानिक कारण या जो भी मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, अगर इससे लगता है कि आपको लाभ मिल रहा है, कुछ जानकारी विशेष मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप लोग बताएं कि आप लोग कैसा लगता है। इससे भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग से और अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक कारण जो खोज करके लाया जाए, आप लोग को दिया जाए। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग अगले क्लास में।